देखिए, निर्मला सीतारमण जी से हमारी 15 तारीख को भेंट हुई। श्री जफ़र इस्लाम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में, और श्री राकेश कुमार जी, जो हमारे EPCH के मेंटोर भी हैं और IEML के DG हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ हमारी भेंट हुई निर्मला जी से। और ये जो एक समस्या चल रही है कि 45 दिन के अंदर MSME सप्लायरों को पेमेंट करना है, और भी जो GST से संबंधित समस्याएं थी, उसको लेकर पूरे भारत के निर्यातकों में जो एक परेशानी फैली हुई है, उसको लेकर हम लोगों ने उनसे भेंट की थी। आपने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया, क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें हैं उनसे, और अब तक किन निर्यातकों ने इस मुद्दे को उठाया था? देखिए, सबसे पहले जब ये हमारे संज्ञान में आया था तो हमने 20 जनवरी को ईमेल के माध्यम से वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था कि अगर ये 45 दिन की बाध्यता रही तो निर्यातकों को बहुत बड़ी परेशानी होगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि निर्यातक एसोसिएशंस की ओर से हमें ही सबसे पहले ये अवसर श्री जफ़र इस्लाम जी और राकेश कुमार जी के प्रयासों से प्राप्त हुआ। और दुर्भाग्यवश इसमें श्री नीरज खन्ना जी को भी हमारे साथ जाना था, लेकिन बीमारी के कारण वो उस दिन नहीं जा पाए। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का हम महासचिव हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य हैं। तो सारे भारत के निर्यातक ही हमारे निर्यातक हैं। उनकी परेशानी को लेकर हमने वित्त मंत्री जी के सामने ये परेशानी रखी थी कि ये MSME का पेमेंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी बड़ी बड़ी मिल, फैक्ट्रियाँ या इस तरीके के कारोबारी, आटे मिल, दाल मिल, चीनी मिल, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको जो 6-6 महीने में पेमेंट करते हैं, उनके लिए ये बाध्यता ठीक है। लेकिन निर्यात का जहाँ तक विषय है, हमने उनको एक प्रेजेंटेशन भी बना के दिया माननीय वित्त मंत्री जी को कि निर्यात में 90 दिन माल को बनाने में लगते हैं और 90 दिन पेमेंट आने में लगते हैं। हमारी चेन 180 दिन की है, तो हम कैसे 45 दिन में पेमेंट कर पाएंगे। हमने इस समस्या से उनको अवगत कराया कि निर्यात को या तो इससे एग्जम्प्ट करा जाए या फिर 180 दिन का हमें समय दिया जाए कि हम इसको कर पाएँ, तभी ऐसा संभव होगा। ये पहली बात तो हमने वित्त मंत्री जी के सामने ये रखी थी। क्या किस तरह का जवाब मिला आपको उनकी तरफ से? देखिए, वित्त मंत्री जी का ये कहना था कि भाई हमारे पास निरंतर MSME सप्लायर्स की तरफ से शिकायत आ रही थी कि उनको 6-6 महीने, 8-8 महीने पेमेंट नहीं मिलता है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ लोग उनसे मिले थे, जिसमें कुछ हमारे राष्ट्रीय संगठन भी हैं, कि भाई आपको इस विषय को लागू करना चाहिए। तो सरकार ने इस विषय को लागू किया था, लेकिन ये निर्यात वाली बात किसी ने उनके समक्ष नहीं रखी कि निर्यात को जैसे GST रिफंड भी होता है और हम लोग विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। शायद अगर जिन लोगों ने इस कार्य को कराया था, अगर वो निर्यातकों के प्रति सोचते तो इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें आशा है कि कुछ ना कुछ निर्यातकों को इसमें सहूलियत जल्द ही मिलनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि पूरे भारत के निर्यातकों का आपने निर्मला सीतारमण जी से प्रतिनिधित्व किया और आपका एक डेलीगेशन उनसे मिला, जो पूरे भारतवर्ष के जो निर्यातक हैं, उनसे क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे और उन तक क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने एक विषय और रखा था वित्त मंत्री जी के समक्ष कि GST रिफंड में निर्यातकों को बहुत परेशानी आती है, जबकि कोई निर्यातक अपना बिल देता है और उसके सप्लायर ने GST नहीं जमा करा होता है। तो हमने उनको ये मांग रखी थी कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो ट्रेडर हैं वो जिस समय अपना ई-वे बिल फाइल करें और उनके इन्वर्ट्स, अगर उनके पास माल की खरीद ही ना हो और वो फर्जी बिल जनरेट कर रहे हैं, तो उनका ई-वे बिल ही जनरेट नहीं होना चाहिए। और जब ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा तो ये समस्या ही नहीं आएगी। तो इस पर बहुत वो हर्षित हुई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सुझाव है और हम इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में लागू करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे निर्यातकों की बहुत बड़ी समस्या हल होगी कि जो वो बार बार रेड अलर्ट में और GST के घेरे में आते हैं, उनके रिफंड रुकते हैं। तो एक बात मैंने बीच में रोक के आपको ये बताई कि एक तो समस्या ये रहेगी। इसके अलावा और भी समस्याएं थी जो निर्यातकों की रही? मेनली तो अभी 45 दिन वाली समस्या सबसे बड़ी है निर्यातकों के सामने। 31 मार्च आ रही है,
हर निर्यातक का एक एग्रीमेंट होता है सप्लायर से कि वो उसको 2 महीने में पेमेंट देगा, 2.5 महीने में देगा, जिसकी एवज में सप्लायर भी अपना रेट 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा बढ़ा के लेता है। तो हमारा ये कहना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सप्लायर और निर्यातक के बीच में। इसमें गवर्नमेंट का कहाँ से रोल आ गया? भाई मिल वालों के लिए, उनके लिए तो ये सब चीज़ ठीक है, हमारा तो पेमेंट ही 180 दिन में मिलता है। या तो सरकार कोई इस तरीके का कानून लाए कि वो किसी भी कीमत पर इंडिया से बाहर उधार माल ही ना जा पाए, माल निर्यात ही ना हो पाए। जब माल निर्यात नहीं होगा तो फिर सबको पैसा समय से मिलेगा और सब समय से देंगे। सरकार चाहती है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन हो, निर्यात के द्वारा जो है वो कारीगरों को खूब काम मिले। 70-80 लाख लोगों को पूरे भारतवर्ष में हस्तशिल्प के द्वारा रोजगार मिलता है। तो हम लोग एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये विनती करता हूँ कि निर्यातकों को तुरंत इस परेशानी से निजात दिलाना चाहिए और निर्यातकों को इस विषय से एग्जम्प्ट करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे वित्त मंत्री जी से हमारी श्री राकेश कुमार जी ने वार्ता करी, जफर साहब ने वार्ता की और हमने बात रखी कि वो हमारी बात को समझेंगी और इसका कोई ना कोई ऐसा निराकरण करेंगे जो हम लोगों के चेहरे पर भी खुशी आए।